हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के वर्णमाला की ये क्वेश्चन है। मैं वर्षा आप सबका वाना क्रिएटिव में स्वागत करती हूँ। चलिए हिंदी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हुआ है, जैसा कि आप सबके बुकलेट में भी ऑप्शन दिया रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही है डी, चाचा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। तालव्य ध्वनियों का प्रयोग चाचा शब्द में हुआ है। तालव्य ध्वनियों का सूत्र इच्यू सनाम तालु है, अर्थात तालव्य ध्वनियों में ई बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य, स वर्ण आते हैं। अगु विसर्जनीयाम कंठा, इसमें आ बड़ा आ, क, ख, ग, घ, आ कंठ ध्वनि है। ऋतु सनाम मूर्धा री, ट, ढ, 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 अण, र, स वर्ण आते हैं। ऋतुल सनाम दंतः ऋ, त, थ, द, ध, न, ल, सा वर्ण आते हैं। उपध्मानीय नाम ओष्ठ उ, प, फ, ब, भ, म आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ABCD करके, और ऑप्शन हमारा सही है सी, 11 और 35। इसकी व्याख्या करते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। वर्ण भाषा की ध्वनियों के उच्चारित तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। लिपि चिन्ह भाषा के लिखित रूप के प्रतीक होते हैं। इस दृष्टि से लिपि चिन्ह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इन वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा विद्वानों के विचार विमर्श के पश्चात हिंदी वर्णमाला तथा अंकों का अद्यतन मानव स्वरूप निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है। स्वर आ ई उ री ए ओ औ। संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी में री तथा री भी सम्मिलित है, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानव वर्णमाला स्थान में नहीं दिया गया है। तो मूल व्यंजन हमारे क्या है? मूल व्यंजन होता है इसमें से, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा है, और चा, छ, ज, झ, इया है, और टा, ठा, डा, डा, आड़ा, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह। डा और ढ व्यंजन रूप हिंदी में एकीकृत ध्वनियां हैं। इस तरह हिंदी वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर तथा 33 प्लस 2 व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर हैं। तो ABCD ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमारा डी ऑप्शन सही है, कंटिन्यू। इसका व्याख्या देख रहे हैं हम। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी की आ और आ कंठ स्वर हैं। कंठ आ क, ख, ग, घ, अंगा, हा और आ है, और तालव्य ई, च, छ, ज, झ, इय, य, स। मूर्धन री, ट, ठ, ड, ढ, अण, र, स। दंत ल, त, थ, द, ध, न, स। ओष्ठ उ, प, फ, ब, भ, म। मूल स्वर आ ई उ री ली। री संयुक्त स्वर है ए ओ ऐ औ। संयुक्त स्वर यानी कि दो अक्षरों से मिलकर जो बना हुआ होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। मूल स्वर ये हैं, और ओष्ठ या ओठ से बोले जाने वाले शब्द, और वर्ण और दंत दांत से, और मूर्धन से, तालव्य से, और कंठ से, यानी कि कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सभी स्वर होते हैं तो सभी स्वर में ए बी सी डी आपका दिया गया है, जैसे कि डी ऑप्शन सही है। अल्प प्राण, तो इसकी व्याख्या करते हैं अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में प्राण वायु बाहर निकले उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। इस आधार पर सभी स्वर तथा प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा या रा ला वा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में, यानी कि कम मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में वायु बाहर निकलती है तो उसे अल्प प्राण कहा जाता है। आधार पर सभी स्वर तथा प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और तीसरा व्यंजन, यानी कि पहला वर्ग यानी कि क, और फिर कौन सा? तीसरा, तो खा वाला छोड़ेंगे, क ख ग गा तीसरा होगा, और पांचवा क ख ग घ घ वाला छोड़ेंगे। अब अंगा पांचवा वर्ण तथा या रा ला वा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो ए बी सी डी करके आपका ऑप्शन दिया गया है, इसमें से डी ऑप्शन सही है। हाँ, तो यहाँ पे प्रस्तुत वर्णों में हा वर्ण घोष महाप्राण है। घोष सघोष ऐसी ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। उदाहरण, प्रत्येक वर्ग का चटा तपा का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे स्वर वर्ण या रा ला वा और हा क्या है? ये घोष महाप्राण है, यानी कि महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। इस प्रकार हा का उच्चारण करने में स्वतंत्र में कंपन होने के साथ ही प्राणवायु मुख द्वारा अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए हा सघोष महा प्राण ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो। तो ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से ऑप्शन होगा हमारा सही सी संयुक्त। तो इसकी व्याख्या करते हैं, संयुक्त शब्द में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार ऐसा है अंग से अंगूर वाला, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो ऑप्शन हमारा होगा सही डी शब्द। इसकी व्याख्या करते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी ध्वनि है? तो ए बी सी डी ऑप्शन करके दिया गया है, तो हमारा इसमें तालव्य ऑप्शन सी सही है। और इसकी व्याख्या करते हैं, उच्चारण के आधार पर छ तालव्य ध्वनि है। उच्चारण स्थान सूत्र वर्ग कंठ अकु विसर्जनाम अ आ और विसर्ग तथा का वर्ग एवं हा है। तालव्य है इचुसनाम तालु ई ई तथा चा वर्ग एवं य और सा है। मूर्धन 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 सा है। ऋतु सर्वनाम मूर्धा री तथा टा वर्ग एवं रा। दंत ऋतु सनाम दंता ता वर्ग एवं ला सा। ओष्ठ है उपधमानीय नाम ओष्ठ उ ऊ तथा पा वर्ग। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कंठ अकु विसर्जनीय आ और विसर्ग तथा का वर्ग एवं हा। तालव्य इचु सनाम तालु ई तथा चा वर्ग एवं या सा। मूर्धन सा ऋतु सणाम मूर्धा री तथा टा वर्ग एवं रा। दंत ऋतुषणाम दंतः ता वर्ग एवं लासा। ओष्ठ है उपधिमानीय ओष्ठ ऊत ऊ तथा पा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है? ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा होगा छा सी सही। तो इसकी व्याख्या करते हैं, छा स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत
अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वो स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। जैसे च, छ, ज, मतलब कि अंत में जो है थोड़ा सा स्पर्श, मतलब कि थोड़ा सा संघर्ष से निकलते हैं, तो उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। च, छ, ज, झ। और महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन के वर्गों के तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण एवं सा, सा, स, इसे मूर्धन सा कहते हैं, और सा, हा महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो आशा करते हैं आज का क्वेश्चन आप सबको अच्छा लगा होगा। मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।